सियासत का केंद्र वाराणसी। आ गए हैं हम आपको बताने वाराणसी के वोटरों का मिजाज। क्या कहते हैं बनारसी, देखिए रोड शो। पूर्वांचल की सियासत का केंद्र बनारस, चाय की चुस्कियों पर सियासत की बात करता बनारस। ऐसी एक जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सुबह सवेरे ही चाय की चुस्कियों पर बनारसी बात करते हैं, ठहाके लगाते हैं और न जाने न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश और विदेश की राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो अभी मिजाज है वो क्या कह रहा है, वोटरों का अंदाज है वो क्या कह रहा है। आपका शुभ नाम? जी, मैं कुमार अजय। अच्छा, एक सवाल जो हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि काशी के मोदी या मोदी का काशी? नहीं, अब तो मोदी का काशी कहिए। काशी के तो मोदी है ही हैं, अब मोदी का काशी कहिए। और मोदी को लेकर जो लोगों को उम्मीदें थी वो अब ज़मीन पे नज़र आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है अपर्णा जी कि जो ज़मीन पे बदलाव हैं, इनके अलावा लोगों के मिजाज में भी बदलाव आया है। अच्छा, हाँ, जो बनारसी कभी नहीं बदलते वो बदल गए क्या? वो बदल रहे हैं। अच्छा, वो एक बार पान थूकने के पहले अब सोचते हैं, हाँ, कूड़ा फेंकने के पहले एक बार सोचते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बदलाव है ये इसकी बनारस को सदियों से प्रतीक्षा थी। और अब चाय की चुस्कियों पर बात करते हैं। चाय की चुस्कियों के लेते लेते सियासत पर बात करेंगे हम और जानेंगे कि यहाँ बहुत सारे सज्जन जो यहाँ पर सभी, मैं उम्मीद करती हूँ कि बनारस के बहुत अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर। आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार। ये बताइए कि काशी के मोदी या मोदी का काशी? हम मोदी का काशी है। आप बताइए। दोनों है। और सवाल क्या? काशी के मोदी या मोदी का काशी? ये मोदी 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 गली गली है, इसलिए मोदी को हम मानते हैं। मोदी भी है, जोगी को, दोनों। काशी का मोदी भी है और मोदी के काशी भी है दोनों। मोदी के काशी, काशी का मोदी। जी, अच्छा, अखबार पढ़ते हुए शख्स से भी जान लेते हैं। आप बताइए, काशी के मोदी या मोदी का काशी? काशी का एक अलग अपना महत्व है और उसमें मोदी एक काशी में अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत है, बहुत अच्छा है। एक काशी में मोदी है, मोदी में काशी नहीं। अच्छा, ये ज़रा आप मुझे ना सेंटर में बैठने की जगह दीजिए ताकि मैं ना बात कर पाऊँ आप सभी लोगों से। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। और ये जो दुकान है क्या नाम है इसका? आज से नहीं है, मेरा तो ख्याल है। तभी आपसे पूछा मैंने कि दुकान आज से नहीं। पप्पू चाय की अड़ी। अरे पप्पू चाय की एड़ी क्या? अड़ी मतलब जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, बैठ के गप करते हैं, उस जगह को बनारस में अड़ी कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि अड्डा होता है। अड्डा, हाँ। अच्छा, तो आप कितने सालों से हैं यहाँ? मैं यहाँ 50 साल से बैठ रहा हूँ। 50 साल से बैठ रहे मैं हैं? 65 साल से हूँ। मैं 90 इयर्स का ओल्ड मैन हूँ और यहाँ पर 65-70 साल से बैठता हूँ। अच्छा, तो क्या खासियत है यहाँ की चाय की? आपने चाय पी कि अच्छी नहीं? लगती है, आप भी पीजिए। आपने पिया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पिए, अभी तो बन ही ठीक है, रही है। बताइए खासियत आप खुद। पहले तो एक फोटो देख लीजिए। ये बात का फोटो है। अच्छा, ये तस्वीर है, ये क्या तस्वीर? हाँ, कोई ऐसा नहीं है हाँ, देश का, कोई ऐसा नहीं है। देश का मतलब पूरा देश है नहीं। हाँ। देश के प्रतिष्ठित लोग हाँ। यहाँ आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पप्पू की अड़ी है। जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं, जी। यहाँ पर जब जॉर्ज फर्नांडीज भी आके बैठ के चाय पिए थे, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर आप बैठी हैं। और चंद्र प्रकाश जी जो चाणक्य सीरियल के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर, वो भी यहाँ आए। कलराज मिश्र भी यहाँ आते थे। और कवि तो देश के मशहूर कवि काशीनाथ जी हैं, धूमिल हैं, और तमाम लोग यहाँ के साहित्यकार, वकील और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोग यहाँ आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप लड़ाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, ये कहा भी गया जब मैं आई यहाँ पर, तो मुझसे कहा गया कि देखिए बनारसी या तो खाते हैं या फिर बतियाते हैं। दोनों करते हैं।
हाँ यही तो, या तो आधा समय खाते रहते हैं, आधा समय बतियाते रहते हैं। हाँ, अच्छा, दोनों करते हैं। ये एक और सवाल मेरा ये है कि पिछले कुछ सालों में तरह तरह के वादे हुए और बदलाव की बात हुई, क्या वो बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, कुछ बदलाव तो महसूस कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि सड़कें कुछ बनी हैं, कुछ टेस्ट फैसिलिटी सेंटर बने हैं, स्टेशनों का अधिग्रहण हुआ है। वाराणसी कैंट। अच्छा, कौन है यहाँ से विधायक? यहाँ पे सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं। जो वादे किए थे वो पूरे किए? वादे तो कभी नहीं पूरा कर सकता है। विधायक व्यक्तिगत क्या वादा करेगा? हाँ, वादा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेंगे ना, विधायक क्या वादा करेगा? देखिए जनता के बीच जाते हैं तो कुछ वादे कर लेकर ही जाते हैं ना। देखिए विधायक वादे तो जो जनरल होते समस्याएं हल हैं, करता जनरल है। समस्याओं का वादा लोग करते हैं, वो पूरा होता है। जैसे किसी की नाली जैसे खराब काशी हो, के बारे में हो अभी गया तो- कह रहे थे विकास क्या हुआ। काशी में वो विकास हुआ जो कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं। ट्रैफिक की समस्या खत्म न होने का कारण है कि ये घना शहर है। घना शहर है और आबादी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो उसमें भी रास्ते तलाशे जा और रहे हैं। अगल बगल के प्रदेशों और पर बहुत दबाव है। रोपवे वगैरह की जो कल्पना है, अगर वो साकार होती है तो काफ़ी कुछ इसमें भी सुधार आएगा। बनारस में सीमावर्ती जिलों की भी बहुत दबाव है। अखबार में लीन है, तो क्या जो 2022 के चुनाव है क्या कहें? बनारस के बारे में बता दूं, बनारस में अब वो कोई ऐसा चीज़ नहीं बचा है कि जो इसका विकास भी बाकी हो। सारे विकास यहाँ पे हो चुके हैं। तो विकास के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सड़क और बिजली पानी, सब तरह के जो भी आध्यात्मिक सांस्कृतिक सड़कें और इसके बाद जो है कि रोड लाइट से लेकर के जितनी भी हैं, अब यहाँ बनारस में कुछ बचा नहीं है, सब विकास हो चुका है बनारस का। चाय की चुस्की अगर हम बात करते रहेंगे तो ये बातचीत बहुत लंबी होती जाएगी, हमें आगे भी सफर पर निकलना है। इस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये रोड शो है वो सिर्फ गांव, कस्बों, शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये वहां तक भी पहुंचेगा जहां पर सड़कों की दूरी खत्म हो जाएगी। यानी कि हम उन इंटीरियर इलाकों को भी कवर करेंगे जहां पर आम जनता, जहां के आम वोटर्स क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव में। आज हम यहाँ मौजूद हैं, वाराणसी कैंट में आता है ये अस्सी घाट का ये पूरा एरिया, जहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं, क्योंकि बनारस ना सिर्फ धार्मिक जगह है, एक केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी है। तो इसलिए से हर लिहाज से ही ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका नाम क्या है? तरुण। आपका? मेरा नाम निशांत पांडे है। अच्छा, ये बताइए निशांत कि पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आपने वाराणसी में महसूस किया है? काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं। पहले से बनारस को जो फेम मिला है उससे बनारस में सभी लोग जो है उसका एडवांटेज ले रहे हैं और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखा है। बट इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में अगर बोला जाए तो अभी रोड्स और ट्रैफिक की प्रॉब्लम को अगर बनारस में इम्प्रूव कर दिया जाए तो टूरिस्ट के लिए बहुत ईज़ हो जाएगी। वोट देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 2022 के लिए क्या सोचा हुआ है? 2022 में जो काम करेगा उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ काम हुआ या नहीं हुआ? काम हुआ है बट उस हिसाब से नहीं कहें काम हुआ है, थोड़े मोटे तो काम तो हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि सारी पब्लिक, सारी पार्टियाँ आती हैं, कहती हैं क्या नाम है हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उसमें कितना काम करता है। हमारा सीधी सी बात है कि हमने 10 साल इनको भी दिया, हम किसी और को भी देने देंगे। हमें सीधी से, हम युवा हैं, हमें बस मतलब होता है काम से, हमें मतलब है जॉब से। आप रोज़गार दीजिए, आप काम करिए, हर चीज़ करिए, हम आपको वोट देंगे। कुछ और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? आनंद पांडे। पांडे जी बनारसी हैं आप? जी। अच्छा, गमछा और टीका पहचान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। 22 के लिए तैयारी क्या है? 22 की तैयारी क्या है मैडम, अब ऑप्शन में आप बताइए। हम लोग को तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, नहीं तो हम तो महंगाई है, उसका भी रीज़न है ना मैम। हाँ। महंगाई है, पेट्रोल 200 रुपये लीटर है, जो भी 100 रुपये लीटर, तेल 190 है, उसका रीज़न है। क्या रीज़न? ये खुद जनरल स्टोर का मैम। मुझे अभी तक मतलब मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता, जितना मैं पापा के साथ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जब से ये सारी चीज़ें मोदी जी आए हैं और ये 370 और कश्मीर से सब सारी चीज़ें, टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक जो पहले नंबर्स होते थे, हमारे जवान जो शहीद होते थे, वो आज की डेट में बहुत कम है। तो ये पैसा हमारा ही तो लग रहा है, नो डाउट ये पैसा हमारा टैक्स में जा रहा है। तो महंगाई हम रह रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो महंगाई किसके ऊपर होगी? और अगर स्टेट लेवल की बात करें मैम, तो योगी जी ही आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। वही बात है कि ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। समय दिखाता है ना। समय क्या दिखाएगा उसमें? समय दिखाता है। आज तक योगी जी किए क्या है? हाँ,
क्या किया है? कानून व्यवस्था से लेके आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे यार हैं? कानून व्यवस्था से ही सब कुछ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अरे कानून व्यवस्था अच्छा से ही ठीक सब है, कुछ होता है। अब ये आप लड़िए मत, हम लड़वाने नहीं आए हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी की राय को शामिल करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि चाय की चुस्कियों के साथ ही यहाँ पर बातचीत का दौर एक ऐसा शुरू होता है कि वो ख़त्म नहीं होता। आप बनारस से हैं? नहीं मैं बदायूं से हूँ। मैं बदायूं से हूँ, दर्शन करने आया हूँ यहाँ से। दर्शन करने जी आए हैं। तो क्या पहली बार आए हैं या इससे पहले भी मैं आए पहली थे? बार आया हूँ। पहली बार आए। आप भी? मैं हूँ एमपी भोपाल से हूँ। पहली बार बनारस आया हूँ दर्शन करने के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा सा मुझे मंदिर के आसपास में काफ़ी गंदगी महसूस हुई। सेकंड जो लाइक ब्रोकर कहें हम पंडितों को, है ना, तो उनकी काफ़ी सारी मतलब उनसे परेशानी काफ़ी हुई। हाँ। लाइक हमें काफ़ी ब्रोकरेज चार्जेस दे के दर्शन मिले। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये चीज़ें धार्मिक स्थान में नहीं होना चाहिए, यहाँ व्यापार नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप भी एमपी से हैं? जी। पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, दर्शन अच्छे से हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। हाँ, ठीक है, चलिए। किसी के दर्शन बहुत बढ़िया हुए, किसी को थोड़ी सी असुविधा हुई। आपका नाम क्या है? भरत निषाद। भरत निषाद। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइए, आप बनारसी हैं? बनारस के। भरत जी, ये बताइए कि निषादों की स्थिति के मद्देनज़र यहाँ पर क्या बदलाव महसूस किया आपने? यहाँ पे बहुत बढ़िया बदलाव हुआ है, जो है पर्यटक बढ़े हुए हैं, आते हैं। पर्यटक बढ़े हुए हैं? मतलब कोरोना काल से तो नहीं है, जो हाँ। कोरोना काल चल रहा था उसमें तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदरीकरण हुआ है और देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, जो है। तो जो काम हुए हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी तरफ से क्या काम हुए हैं? कभी आते हैं मिलने, समस्याओं को पूछने? कोविड काल में किस तरह की समस्या आई थी आपको? कोरोना काल में भी समस्या तो हम ही को नहीं, सबको आया हुआ था, तो बहुत मदद हुआ था, राशन मिला था और कंट्रोल में फ्री राशन मिल रहा था और कुछ पैसे भी खाते में आए हुए थे हम लोग के महिला के खाते में, जो है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू गुप्ता है। कहाँ से हैं गुप्ता जी? बनारस से हैं। बनारस से ही हैं? हाँ। अच्छा, वोट देते हैं? हम हाँ। अच्छा, 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में देखिए, हम लोग ऐसे बता नहीं सकते। अब जो देखते, जो काम कर रहा है तो उसके लिए तो सब सरकार देख ही रही है, जनता तो देख रही है सबको, क्या कौन क्या कैसे कर रहा है। तो आगे देखिए, अब कोई भी क्या कहा जाए उसमें कोई जवाब नहीं है। विपक्ष कहता है कि कुछ काम नहीं हुआ। काम तो आदमी देखिए, जनता सब लोग देख ही रहा है। हाँ। जनता कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सामने जो काम है दिखाई दे रहा है। ऐसा तो कोई बात है नहीं कि कोई नहीं देख रहा है। और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो और क्या कह रहे हैं, उनके मिजाज में क्या कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, कितने स्मार्ट हो गए हैं बनारसी, आगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र कहा जाता है बनारस को। पिछले कुछ सालों में क्या कोई बदलाव महसूस किया है आपने? बदलाव बहुत परिवर्तन हुआ है। ये घाट भी बहुत अच्छा से मोदी बनाए हुए हैं, स्वच्छ सफाई भी हो रहा है और अच्छे तरह से भगवान का पूजन पाठ सब लोग करते हैं और बड़े दूर दूर से भक्त सुनकर माँ गंगा के पवित्र नगरी में लोग आते हैं। तो देखा आपने कि विशेष पूजा हो माँ गंगा की, महादेव की पूजा और तर्पण की पूजा के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इंतज़ाम जो हो रहे हैं, वो व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, वो आपके सामने हैं। एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर चर्चा सिर्फ एक ही नाम की जोर शोर से हो रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। इसीलिए विधायक के काम, विधायक के नाम, विधायक का चेहरा भले ही लोगों को याद ना हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो बदलाव, जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन, वो बदलाव अच्छा है। बढ़ेंगे आगे, वाराणसी कैंट की कुछ और आबादी के हिस्से में भी जाएंगे और वहाँ भी जानेंगे कि वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा। आपका? पायल। अच्छा, आप बनारस से ही हैं? हाँ जी, मैं बनारस से हूँ। क्या करती हैं? मैं अभी जॉब कर रही। हाँ, घर का बिजनेस है। अच्छा, अरे वाह, तो आत्मनिर्भर हैं आप? यस। ये बताइए कि कितने सालों से आप बनारस में हैं? मैं शुरू से ही? हाँ, मैं वहाँ पर प्रॉपर बनारस की हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या बदलाव महसूस कर रही हैं बनारस में?
पहले तो हमारे यहाँ के जो रिंग रोड्स हैं वो चेंज हुए हैं, रूल रेगुलेशंस में अच्छे तो कड़ाई आई हुई है, लोग फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी के जो भी एजेंडाज निकाल रहे हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, हम खुद फॉलो करते हैं उस चीज़ को, बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप सोशली एम्पावर्ड की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, किस तरह का व्यापार करती हैं? हमारा लॉन्ड्री शॉप है। अच्छा। और हम खुद वहीं पे करते हैं, मम्मी पापा के साथ ही हैं, हेल्प करते हैं। और रही बात बाहर वुमेन पावर की, तो हम अपने पे डिपेंड हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है, हम सब अपना ही देखते हैं, करते हैं। कैसा चल रहा है कामकाज? बढ़िया चल रहा है। कोरोना काल में कोई मुश्किल आई थी? हाँ, मुश्किल तो फर्स्ट टाइम वाले में आई थी, सेकंड वाले में थोड़ा नॉर्मल है, काम वाम भी चल रहा था और थोड़ा कोरोना से भी केयर थे, हम लोग सेफ्टी के साथ ही काम कर रहे थे। अच्छा, ये बताया आपने यहाँ पर सड़कों का जिक्र किया, तो पहले बनारस का क्या हाल था और अब किस तरह से बदलाव हुआ है, क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो निकलती रही होंगी सड़कों पर। हाँ जी, जो ट्रैफिक्स के लिए थे, इतना ज़्यादा रश हुआ करता था कि लोग अपने टाइमिंग का जो उनका टाइम था उनसे बहुत लेट होते थे, लोग में झगड़ा होता था, कभी कभी इसे क्रैश करना, ये सब चीज़ें अब नहीं हो रही है क्योंकि डिवाइडिंग हो गई है, डिवाइडर्स ज़्यादा डिवाइड हो चुके हैं लोग, तो उसकी वजह से लोग अब अलग अलग जा रहे हैं, तो ट्रैफिक नहीं लग रहा है, लोग में झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, लोग टाइम पर अपने काम पर जा रहे हैं। अच्छा, बनारस से अवेयर भी हो गए हैं ना, सेल्फ अवेयर भी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भी तो हुए हैं। सेल्फ अवेयरनेस के इन द सेंस कि आप क्या पूछ रहे हो? इन द सेंस जैसे कि अब उन्हें पता है कि यहाँ नहीं थूकना है, यहाँ कूड़ा नहीं डालना, एक्सप्लेनिंग करना, ये सब चीज़ें हम लोग रोक चुके हैं। लोग अब सोच रहे हैं कि हम इसको स्टैंडर्ड कर लें, जो पहले स्टैंडर्ड नहीं था उसको स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं लोग। अब स्मार्ट हो रही है काशी, स्मार्ट सिटी जो हमने दिया था एजेंडा, वो स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं धीरे धीरे। वोट देती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल देती हूँ। अच्छा, 2022 में विधानसभा चुनाव है प्रदेश में, क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? आप लोगों से बात करती होंगी, दोस्तों से बात करती होंगी, या बात होती है आप लोगों में? बट पता है इस वक्त थोड़ा सा निगेटिव जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, वाराणसी के लोग निगेटिव जा रहे हैं, बट हाँ मेरी सपोर्ट है, हम अपने फैमिली की पूरी सपोर्ट देंगे मोदी जी को कि हमें उन्हीं को सपोर्ट करना है और आगे ले जाएंगे, क्योंकि उनको फॉलो करके हम बहुत आगे तक गए हैं और हमारे यहाँ जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हुए हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो आई है उनकी वजह से आई हैं। तो मोदी जी को तो हर कोई जानता है, विधायक साहब के बारे में जानते नहीं जानते? उनसे तो बहुत ही कम मिलना जुलना है। विधायक साहब तो अपना आते जाते रहते हैं, देखते हैं, उनका तो बहुत सारे बातें होते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा निगेटिव भी ले लेते हैं लोग। लेकिन मोदी जी का नाम हर कोई वाकिफ है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और हम गलियों को देखते हैं यहाँ पर कि क्या है बनारस की गलियों में। बाय बाय। देखिए, गलियाँ, घाट हो, चबूतरे हो, चौराहे हो, बनारस का हर अंदाज ही खास होता है, क्योंकि जहाँ भी दो लोग मिल गए ना, वहाँ बातचीत का ऐसा लंबा सिलसिला छिड़ जाता है कि फिर वो सिलसिला थमता हुआ नज़र नहीं आता। हमारा भी सिलसिला बढ़ रहा है, हम इन गलियों में निकल चुके हैं जानने के लिए कि जो गलियाँ बनारस की पहचान कही जाती हैं, उस पहचान में और क्या क्या बदलाव आए हैं। चलिए हमारे साथ। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर और आपको दिखाएंगे चप्पे चप्पे का हाल, बताएंगे कि क्या कह रहा है बनारस का वोटर, क्या कह रहा है उनका मिजाज। विधानसभा सीट में क्या कह रहा है वोटरों का मिजाज, ये हमने आपको दिखाया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगली मंजिल की ओर। लगातार ये कारवां चलता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं की सीटों का हाल बताने का वादा है हमारा आपसे। और इतनी बड़ी इलेक्शन कवरेज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि निकल पड़ा है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये रोड शो, जो कवर करेगा 403 विधानसभा सीटों का हाल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।